कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, आज उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीन भुजाएं हैं और बंद आकृति है। इसका अर्थ है कि जिस बिंदु से हम प्रारंभ करेंगे और अंतिम बिंदु भी हमारा वहीं पे खत्म होगा, इस प्रकार से हमको बंद आकृति प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच लें और इस तरह से कर दें, तो ये क्या है, हम यहाँ से शुरू किए और वापस हम वहां पे ना पहुंच के दूसरी जगह पे पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि ये खुली आकृति है। बंद आकृति का मतलब होता है कि जिस बिंदु से हम शुरू किए हैं उसी बिंदु पे वापस आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ भी तीन भुजाएं हैं और यहाँ पर भी क्या है, तीन भुजाएं हैं। तो लेकिन एक खुली आकृति है और ये बंद आकृति है। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा में लिखा हुआ है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो हमारा त्रिभुज इस तरह का होगा। तो ये हुआ हमारा त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार देखें तो त्रिभुज में तीन कोण होंगे। अगर मैं इसको नाम ए बी सी दे दूं तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीन कोण होंगे, तीन भुजाएं होंगी। ए बी एक भुजा हो गया, दूसरा बी सी भुजा हो गया, तीसरा ए सी भुजा होगा। इसको हम बी सी या सी भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह से ए बी या बी ए पढ़ेंगे और इसको ए सी या सी ए पढ़ सकते हैं। तो ये तीन भुजाएं और तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। तो इसी के आधार पे हम त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज के प्रकार। तो पहला, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर पहला हम देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण या त्रिभुज के प्रकार। तो इसमें जो पहला आएगा इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहने का अर्थ है कि त्रिभुज में जो तीन कोण हैं उनमें से कोई एक कोण 90 अंश का होगा। तो उस स्थिति में इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसी प्रकार से देखें दूसरा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण लिखा हुआ है, कोण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होगा। तीन कोण में से एक कोण अधिक कोण होगा, तो हम इसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इसी प्रकार से तीसरा है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का कहने का मतलब है त्रिभुज के तीनों कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे, अर्थात 90 अंश से कम होंगे। जैसे अधिक कोण में 90 अंश से अधिक होते हैं और 180 अंश से कम होता है। उसी तरह से न्यून कोण में जो त्रिभुज होगा उसके तीनों कोण जो होंगे वो
90 अंश से कम होंगे। तो इस स्थिति में ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये कोण के आधार पर इसका प्रकार हो गया। अब हम देखते हैं भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो इसमें देखिए पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सम मतलब बराबर, तो यहाँ पे बाहु भुजा को व्यक्त कर रहा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं बराबर करने का अर्थ है कि उसकी लंबाई, तीनों भुजा की लंबाई बराबर होगी। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे इसके कोण से कोई मतलब नहीं है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हम उस स्थिति में त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्विव मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों। जैसे ये और ये भुजा बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो इस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी एक विशेषता ये भी होती है, जैसे हम समबाहु त्रिभुज की विशेषता देखें तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों कोण भी इसके बराबर होते हैं आपस में। उसी तरह से समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसके दो जो संगत कोण हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आते हैं हम तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जैसे इस तरह का त्रिभुज बन सकता है, और भी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विषम, अभी तक हम सम सम पढ़ रहे थे, अब विषम आ गया। विषम मतलब जिनके भुजाएं, विषम बाहु लिखा है, बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब अलग अलग, तो जिनके भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। तो इस तरह देखिए यहाँ पे ए बी, ए सी और बी सी, तो तीनों भुजाएं क्या हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो हम इसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से हमने आज त्रिभुज के बारे में जाना, त्रिभुज क्या होता है, और त्रिभुज का प्रकार को हमने देखा कि कोण के आधार पर त्रिभुज को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, और भुजा के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत